का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर बात करते हैं और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और आपके पास एक बैटरी है और नेक्स्ट आपके पास कुछ वायर्स है, तो आप इस बैटरी वायर और बल्ब को कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से बैटरी वायर और बल्ब को कनेक्ट करेंगे जैसे कुछ एक सर्किट बने और जिससे बल्ब क्या कर जाए, ग्लो कर जाए। ठीक है, तो इस सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास कुछ सर्किट के कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, सर्किट अप्लायंस चाहिए, जैसे कि हमारे पास कुछ बल्ब है, बैटरी है, वायर है, और इन सब के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें एक सर्किट बनेगा। चलिए सर्किट को डिफाइन करते हैं। सर्किट होता क्या है? सर्किट हमारा क्या है कि क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है। सर्किट एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ है। आई विल लाइक दैट कि कंटिन्यूअस पाथ है जिससे क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हमारे पास बल्ब है, बैटरी है और वायर्स है। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, रेसिस्टर्स हो गया, एटीसी हो गया। अब इन सारे को हमें कनेक्ट करना है विथ ईच अदर। कुछ ऐसे कनेक्ट करना है कि थ्रू वायर्स द टर्मिनल ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ लाइक बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमें कुछ एक सर्किट बन जाए और उसी सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केस कि जैसे जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, और जितने भी हमारे पास अप्लायंसेज अगर गुड कंडीशन में होंगे तो वो सारे इफेक्टिवली वर्क करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बल्ब है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी का एक पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल और दैट पार्ट इज कॉल्ड लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव वाले पार्ट को हम लोग कैथोड बोलते हैं और नेगेटिव को हम लोग एनोड बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप गौर से देखें तो निगेटिव चार्ज जो है आपके पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और आप इस फिगर को देखिए तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। दिस मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाई से लो की ओर। और इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करता है, जस्ट अपोजिट। सी दैट डायरेक्शन इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जो आपको व्हाइट रंग का एरो दिख रहा होगा, दैट डायरेक्शन इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और करंट कैसे फ्लो करेंगे, जस्ट अपोजिट टू, जस्ट अपोजिट टू फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए कुछ बातें करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो बेसिकली होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब समझते हैं कि ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो इस फिगर को देखिए आप, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हमारे पास सर्किट क्लोज होगा, ठीक है, जब हमारे पास सर्किट क्लोज होगा तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। ठीक है, और जैसे ही सर्किट ओपन होता है तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ओपन सर्किट उसको बोलते हैं कि एक ऐसा सर्किट जहां से कोई करंट फ्लो ना हो। ठीक है, नो करंट फ्लो थ्रू इट, दैट सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ठीक है, ऐसा सर्किट जिससे कोई करंट फ्लो ना हो दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। और वैसा सर्किट जिससे करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। ठीक है, आपको इस फिगर को देखकर समझ में आ रहा होगा क्लोज सर्किट किस में बल्ब ग्लो कर रहा है और ओपन सर्किट किस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं करंट ना फ्लो होने का ओपन सर्किट का? देखिए पहला हो सकता है कि वायर में फॉल्ट हो। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं सिंपली कि वायर में फॉल्ट हो। ठीक है, वायर में फॉल्ट हो। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि जो मैंने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लिया है, बल्ब, रेसिस्टर, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो। ठीक है, और या हो सकता है कि जो आपने स्विच यूज किया है उसमें कुछ फॉल्ट हो। दीज आर सम कंडीशंस ऑफ ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट है तो वहां पर करंट फ्लो करेगा तो सारे अप्लायंस क्या करेंगे, इजिली वर्क करेंगे। चलिए कुछ अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर आपके पास एक सर्किट है,
ठीक है। अगर आपके पास एक सर्किट है तो इस सर्किट से भी बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है। हम जानना ये चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं इस बल्ब को ऑफ करना, टर्न ऑफ करना, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे कि बल्ब टर्न ऑफ हो जाए। तो टर्न द बॉल ऑफ, कैसे करेंगे आप इस टर्न ऑफ द बॉल को, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि पहला कंडीशन ये हो कि इस बल्ब से और वायर के कनेक्शन को ब्रेक कर दिया जाए, तब बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है। बल्ब ऑफ करने का एक तरीका ये है कि आप बल्ब और वायर के कनेक्शन को हटा दें, डिस्कनेक्ट कर दें, तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। क्या सेकेंड कंडीशन ये है कि आप बैटरी से जो वायर का कनेक्शन था उसको आप हटा दें। ठीक है। दो कंडीशन आपके पास दिखा कि एक बल्ब से जो आपका वायर कनेक्ट उसको हटा दिया जाए, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। सेकेंड, जो बैटरी था जो सप्लाई कर रहा था वोल्टेज को, उसको हम लोग क्या कर दें, वायर से डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है। तब भी ये बल्ब ऑफ हो सकता है। तो क्या हमारे पास कोई स्मार्ट वे, ऐसा स्मार्ट वे है जिससे हम लोगों को इजिली इन सारे झंझट से बच करके इजिली हम लोग बल्ब क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, क्या ऐसा हमारे पास कोई स्मार्ट वे है। सोचिए आप थोड़ा। ठीक है। आई होप आपको लग रहा होगा कि हमारे पास एक स्मार्ट वे, दैट इज कॉल्ड स्विच। अब सर्किट को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ एक स्विच यूज किया गया और इस स्विच से हम लोग इजिली बल्ब के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हो कि हमारे पास स्विच एक जो है वो स्मार्ट वे है बल्ब को टर्न ऑफ और टर्न ऑन करने का। तो हम बोल सकते हैं कि स्विच है क्या, कि ये प्रोवाइड अस कंट्रोल, ये क्या करता है, हम लोगों को कंट्रोल प्रोवाइड करता है किसके ऊपर, सर्किट के ऊपर। क्या करने के लिए, तो रेगुलेट करने के लिए करंट फ्लो बाय द ओपनिंग और क्लोजिंग अ सर्किट। ठीक है। तो आपकी सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए जो करंट सप्लाई होना है सर्किट में, उस करंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किसके हेल्प से, स्विच के हेल्प से। दिस इज द स्मार्ट वे टू कंट्रोल द करंट ऑन सर्किट। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए यही कारण है कि हमारे घर में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो सारे सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, स्विच से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। दिस इज द रीजन कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो सब किससे कनेक्ट होते हैं, स्विच से। क्योंकि हम जब चाहें तब उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं और हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को सेव भी कर सकते हैं।